हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। आज पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में कुछ बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन बेसिकली फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी पार्टिकल के मोशन के अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है नेट जो है कांटेक्ट फोर्स का। जो दो बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ही क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, अब अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ मोशन में है या कांटेक्ट में है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो खुद ब खुद उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है। अर्थात फ्रिक्शन की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? किसी भी पार्टिकल के मोशन को वो रोक देता है, ठीक है, या फिर वो क्या करता है? उसको अपोज करता है। अपोज करते करते एक समय ऐसा आएगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो है एक पेयर है, किसी फोर्स के इक्वल और अपोजिट जो है डायरेक्शन में काम करता है दो अलग अलग बॉडी में। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? वो इक्वली फोर्स लगाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। किस में? लेकिन डायरेक्शन उसका कैसा है? अपोजिट होता है। और ये जो है नेचुरल फोर्स है। ठीक है, ये क्या है? एक नेचुरल फोर्स है। ठीक है, जो कि खुद ब खुद जहां पर दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा और वो सरफेस अगर रफ होगा तो वो अपने आप वर्क करने लगेगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, उसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अपोजिट जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs या Fl से डिनोट किया जाता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से डिनोट किया जाता है। अब जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने आप सेल्फ एडजस्ट कर लेता है नेचर में। क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो माना जाता है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल ऑफ टू बॉडी के। चाहे मान लीजिए कि ये म्यू एस है या ये अपना क्या कहते हैं म्यू एफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉरी, एफ एस है या एफ के है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एन के। अब मान लीजिए कि अगर एफ एस में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कॉफिशिएंट काम करेगा जिसका नाम है म्यू एस एन। अगर एफ के में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे कॉफिशिएंट काम करेगा म्यू के एन, जहाँ पर ये म्यू के और म्यू एस, ठीक है, कॉफिशिएंट है। क्या है? कॉफिशिएंट है किसका? तो म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का, किसका? काइनेटिक फ्रिक्शन का, और म्यू एस किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का। आगे देखते हैं। अभी देखते हैं कि इम्पेंडिंग मोशन किसको कहते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा मोशन है जिसके बारे में माना गया है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट है और उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है तो फ्रिक्शन जनरली मोशन के अपोज वर्क करता है। तो मान लिया जाता है कि एक ऐसा मोशन जो एक्चुअली में है नहीं, ठीक है, सिर्फ एक रिलेटिव टर्म है, एक माना गया टर्म है कि जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन जिस मोशन को अपोज कर रहा है उसी को इम्पेंडिंग मोशन कहते हैं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच बनने वाला एंगल है। मान लेते हैं कि एक नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और होता भी है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो F है। तो ये जो थीटा एंगल बना है नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में, इसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको थीटा से डिनोट किया जाता है और हमने लिखा है tan थीटा बराबर एक्स कंपोनेंट बाय वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना है? म्यू एन, और वाई कंपोनेंट कितना है? एन। तो एन एन कट गया तो थीटा बराबर कितना बचा? tan इनवर्स म्यू। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर कितना बचा? म्यू। तो थीटा बराबर कितना हो गया? tan इनवर्स म्यू। और यही कहलाता है एंगल ऑफ क्या? फ्रिक्शन। आइए एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं।
एंगल ऑफ रिफ्यूज, ठीक है, मान लेते हैं कि एक m मास का ब्लॉक है और वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, लेकिन प्लेन जो है वो रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो ये फोर्स इसके बराबर, ठीक है, ये फोर्स इसके बराबर mg cos थीटा के बराबर, और नॉर्मल रिएक्शन जो Fs है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू n से, जो प्रीवियस में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नॉर्मल फोर्स का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, तो उस पर जो टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है, म्यू mg cos थीटा, जहाँ म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल डाउन मूविंग कर रहा है डाउन डायरेक्शन में, यानी मूविंग डाउन हो रहा है, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इनके जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n है, और जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो mg sin थीटा है, ठीक है। और यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है, और ड्राइविंग फोर्स यानी स्लाइडिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, कहते हैं कि वो एंगल जहाँ पर दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए। वो दोनों फोर्स कौन सा है भैया, ठीक है, स्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, और अपना नेट फोर्स, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। मान लेते हैं कि वो एंगल लेट थीटा बराबर अल्फा, तो हमने माना FL बराबर क्या हो जाएगा, F कितना था अपना, mg cos थीटा, सॉरी mg साइन थीटा था, तो ये साइन अल्फा, और ये क्या था, म्यू mg cos, अब थीटा की जगह अल्फा रख देंगे, और इसी अल्फा एंगल के लिए यही अल्फा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर देंगे कि mg गया तो क्या बचा, म्यू cos अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो म्यू बराबर कितना, साइन अल्फा बटा cos अल्फा। अब ये कितना हो गया, म्यू बराबर tan अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना, tan इनवर्स म्यू। आपने देखा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये FL F के बराबर तब होगा जब पार्टिकल रेस्ट में होगा, ठीक है। और वही मैक्सिमम एंगल जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज करते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना